ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज अपरोक्षानुभूति का एक श्लोक 12वां श्लोक जो अधूरा है उसको पूरा करेंगे। पहले अपरोक्षानुभूति के 10, 11, 12 तीनों श्लोकों का पाठ करेंगे, फिर उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। उक्त साधन युक्तेन विचारः पुरुषेण हि कर्तव्यो ज्ञान सिद्ध्यर्थम आत्मनं शुभमिच्छता नोत्पद्यते विना ज्ञानं विचारेणान्यसाधनैः यथा पदार्थभानं हि प्रकाशेन विना क्वचित् कोऽहं कथमिदं जातं को वै कर्तास्य विद्यते उपादानं किमस्तिह विचारः सोऽयमीदृशः। 12वां श्लोक चल रहा है। उसके आगे जो 10, 11 श्लोक पूरे हो गए उसकी प्रस्तावना के साथ, अगर किसी ने नहीं सुना है, इसको जानना है, इसको समझना है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके फिर आप उसमें से उसको सुन सकते हैं। तो 12वें श्लोक में 5 प्रश्न किए गए हैं। 4 प्रश्न है और 5वां उसका उपाय बताया गया है। इसमें से 3 तो हम समझ चुके हैं। क्या है वह? को हम, अहम कह, मैं कौन हूँ, इसकी चर्चा हो गई। इदम कथम जातम, यह सब जगत कैसे जन्मा। इदम माने यह, कथम जातम कैसे पैदा हुआ। अहम एक मैं, इसको अहम कहते हैं। अहम के सिवा जो भी है सब इदम, तो मेरे सिवा जो भी है सब जगत है। तो जगत कैसे जन्मा, कथम इदम जातम, उसका अन्वय हुआ इदम कथम जातम, यह कैसे हुआ, कैसे जन्मा, यह सब जगत कैसे जन्मा। इसकी चर्चा भी हम विस्तार से कर गए। वै का मतलब है अरे, अस्य कर्ता कह विद्यते, को वै कर्तास्य विद्यते। अरे इसके कर्ता कौन है, अस्य कर्ता, इसके कर्ता, कह कौन, विद्यते कौन है, इसका कर्ता कौन है। यह जगत जो है इसका कर्ता कौन है और क्यों यह जगत बनाया। यह प्रश्न हमारे सबके दिमाग में बचपन से ही रहता है। दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, क्यों बनाई। हम समझते हैं कि कोई दुनिया बनाने वाला है, तो वह कौन है। अस्य कर्ता कह विद्यते, इसके कर्ता कौन है। और चौथा प्रश्न है जिसकी आज हम चर्चा करेंगे, इह उपादानम किम। अगर कोई कर्ता है, कोई चैतन्य है, कोई परमात्मा है, कोई ईश्वर है, तो यह जगत किस में से बना। उपादानम किम, इसका उपादान क्या है। उपादान माने मटेरियल, मसाला। जिस मटेरियल से, जिस मसाले से यह सब बना है, वह मसाला इसका क्या है। जैसे समझो कि ये घड़ा है, तो ये मिट्टी का बना हुआ है, तो मिट्टी इसका उपादान है, घड़ा उसका कार्य है। उसी तरह कोई रोटी बनाता है, तो आटा, गेहूं का आटा उसका उपादान है, रोटी इसका कार्य है, इसका परिणाम है। तो यह उपादानम किम अस्ति, इसका, यह माने इसका, इसका माने इस जगत का उपादान क्या है। तो इसके बारे में थोड़ी बहुत तो चर्चा हो गई है, लेकिन हमें सोचना पड़ेगा इसके बारे में बहुत गहराई से कि यह जगत वास्तव में बना किस में है। देखो कैसे पता चलेगा। जो उपादान होता है, जो मसाला होता है, जो मटेरियल होता है, वह पदार्थ में व्याप्त रहता है। जैसे मिट्टी से बना घड़ा, तो
तो इस घड़े में हर जगह कण कण में मिट्टी व्याप्त है। तब हम कह सकते हैं कि यह मिट्टी का घड़ा है, मतलब कि मिट्टी इसका उपादान है। और जब घड़ा मिट जाता है, फूट जाता है, टूट जाता है, तो कहाँ जाता है? माटी में मिल जाता है। तो जिससे यह बना है और जिसमें यह मिल जाता है उसको कहते हैं उपादान। मिट्टी घड़े का उपादान है। इसको दूसरे अर्थों में यह भी कहेंगे कि मिट्टी ही घड़े की आत्मा है। अगर इसमें से मिट्टी निकल जाए तो घड़ा नाम की कोई चीज नहीं रहती। उसी तरह हर एक जीव प्राणी पदार्थ में से उसकी आत्मा अगर निकल जाए तो वह पदार्थ नहीं रहता। आत्मा कह लो या तत्व कह लो। तत्व, वह, त्व माने पना, वह पना, जैसे मनुष्यत्व, मनुष्यपना, उसी तरह तत्व, तत्व माने ईश्वर, तत्व माने परमात्मा, तत्व माने ब्रह्म। तो वह पना जो है उसका वह पना, जैसे मिट्टी है तो मिट्टी का मिट्टीपना जिस कारण से है वह तत्व। तत्व को जानना माने क्या? पदार्थ जो भी दिख रहा है, जैसा भी दिख रहा है, जैसा भी अनुभव में आ रहा है, वह वास्तव में क्या है उसका तत्व जानना, उसको कहते तत्व ज्ञान। तो इस जगत का तत्व क्या है, इस जगत का उपादान क्या है, इस जगत की आत्मा क्या है, इस जगत का मूल कहाँ पर है, इसके बारे में विचार करना चाहिए। यह उपादानम किम अस्ति, इसका उपादान, इस जगत का उपादान क्या है। तो 4 प्रश्न हुए। अहम कह, मैं कौन हूँ, कथम इदम जातम, यह सब जगत कैसे जन्मा, वही अरे अस्य कर्ता कह विद्यते, इस जगत का कर्ता कौन है, इह उपादानम किम, इसका उपादान क्या है, सह अयम ईदृशम विचारः, इसी को विचार कहते हैं। और आगे के श्लोक में हमने समझा कि बिना विचार के ज्ञान हो नहीं सकता, इसका विचार करना चाहिए। विचार करने के लिए पहले अधिकारित्व, वरना हम विचार क्या करेंगे? अभी हम करेंगे को हम, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, क्या जवाब आएगा? वही बेवकूफ़ी वाला जवाब आएगा कि मैं फला फला व्यक्ति हूं, मैं यज्ञदत्त हूं, मैं ब्रह्मदत्त हूं। नहीं नहीं, ये तो मेरा नाम है, मैं कौन हूं, तो मैं ये 5 फुट 6 इंच 7 इंच का हूं, मैं इतना विद्वान हूं। ये सब वही के वही बेवकूफ़ी भरे प्रश्न, भ्रमात्मक जवाब लाते हैं। को हम प्रश्न पूछने से पहले हमें अधिकारित्व प्राप्त करना पड़ेगा। मतलब कि विवेक, विचार, विवेक, वैराग्य, यहाँ पर वैराग्य पहले दिया, वैराग्य, विवेक, शमदमादि षटक संपत्ति, और इसके बाद जब मुमुक्षा जागेगी, मोक्ष की इच्छा उत्पन्न होगी, तब जिज्ञासा होगी कि हम कैसे मुक्ति को प्राप्त हो जाए। और तब महात्मा के पास जाकर हमें समझना पड़ेगा कि को हम, मैं कौन हूँ, इदम कथम जातम, ये जगत कैसे हुआ, कहाँ से जन्मा, इसका कर्ता कौन है और इसका उपादान क्या है। ऐसा विचार करने से ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है। यह अयम ईदृशम विचार, इस प्रकार से चिंतन करना चाहिए, चिंतन किया जाता है। अच्छा, अब जो उपादानम किमस्ति, उपादान क्या है, किम अस्ति ह, उपादान, वास्तव में उपादान क्या है, तो इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। जैसे हमने समझा कि मिट्टी घड़े का उपादान है, तो इस सृष्टि का उपादान क्या है? तो जिसको लेकर कुछ बनाया जा सके वह मटेरियल, बनाए हुए पदार्थ का उपादान होता है। जैसे कि मिट्टी को लेकर घड़ा बनाया जा सकता है, तो मिट्टी घड़े का उपादान हो सकती है। स्टील को लेकर घड़ा बनाया जा सकता है, तो स्टील घड़े का उपादान हो सकता है, होता है। प्लास्टिक के घड़े आजकल तो आते हैं, तो प्लास्टिक घड़े का उपादान होता है। और जैसे समझो कि ये सूत है, सूत से ये रुमाल बना है, तो रुमाल या वस्त्र समझ लो, तो वस्त्र का उपादान क्या है? ये जो छोटे छोटे धागे दिख रहे हैं ना, ये सूत, यही इसका उपादान है। अब सूत का उपादान क्या है? तो कपास। ऐसे अगर खोजते खोजते आप आगे जाओ, कपास, तो कपास का उपादान क्या है भाई?
तो कपास जिसमें से पैदा हुआ, किसमें से हुआ? पौधे से। तो कपास के पौधे का उपादान क्या है? तो कहाँ से वह निकला? मिट्टी से। मिट्टी कहाँ से निकली? पृथ्वी से। पृथ्वी कहाँ से आई? जल से। जल कहाँ से उत्पन्न हुआ? अग्नि से। अग्नि कहाँ से उत्पन्न हुआ? वायु से। वायु कहाँ से आया? आकाश से। आकाश कहाँ से हुआ? आत्मनः एव आकाश संभूत। आत्मा ही आकाश के रूप में अभिव्यक्त हुआ। तो कहने का मतलब यही है, अंततोगत्वा सबका उपादान आत्मा ही है। एक महात्मा काशी से, अखंडानंद जी महाराज ने लिखा है कि काशी से 12-13 माइल दूर किसी एक जगह गंगा के किनारे एक महात्मा रहते थे। वह ऐसे समझाते थे कि जैसे तुम बैठे हो अभी, तो आकाश की स्थिति है, समझ लो। अभी हम शांत बैठे हैं तो शांत आकाश तुम्हारे अंदर अभिव्यक्त हो रहा है। अब उठकर चलने दौड़ने लगो तो गति आ गई, तो यह वायु की अभिव्यक्ति हो गई। अब दौड़ने से पसीना आया तो पसीना जल की अभिव्यक्ति हो गई। तो पसीना सूख कर मैल की तरह हमारे शरीर पर दौड़ने से गर्मी उत्पन्न हुई, तो गर्मी से यह जल हुआ। और गर्मी वायु से हम उल्टा चल रहे हैं। आकाश, बैठे हो शांत, वह आकाश की उत्पत्ति है। अब आप उठकर खड़े हुए और चलने लगे, दौड़ने लगे, तो यह दौड़ना चलना यह वायु की अभिव्यक्ति है। दौड़ने से गर्मी पैदा हुई, तो ये गर्मी पसीना ये अग्नि की अभिव्यक्ति है। वह पसीना जमकर हमारे शरीर में मैल के रूप में जम गया, तो वह मिट्टी माने वह पृथ्वी की अभिव्यक्ति है। तो इस तरह समझाने के लिए महात्मा लोग ऐसी प्रक्रिया बताते हैं। तो उसका उल्टे रास्ते पर अगर हम चलेंगे कि जैसे ये रुमाल तंतु से बना है, तंतु कपास से बना है, कपास पौधे से बना है, पौधा मिट्टी से, तो अंततोगत्वा तो सबका मटेरियल, सबका उपादान आत्मा ही है। तो यहाँ पर कहा कि जिस मटेरियल से जो पदार्थ बनता है उसको उसकी आत्मा कहते हैं। सूत से कपड़ा बना तो कपड़े का उपादान सूत है, या मिट्टी से घड़ा बना तो मिट्टी घड़े का उपादान है। तो उपादान माने जो भी है सब वही है। घड़े का आकार मिट्टी का है, घड़े की गंध मिट्टी की है, घड़े का वजन जो है वह मिट्टी का है। तो उसका आकार, प्रकार, विकार जो भी है सब मिट्टी ही मिट्टी है। तो इसी तरह जो तत्व होता है उसी को उपादान कहते हैं, उसी को मटेरियल भी कहते हैं। तो जितनी मिट्टी है उतनी मिट्टी का घड़ा उसका उपादान। पूरी मिट्टी घड़े का उपादान नहीं है, जितनी मिट्टी है उतनी मिट्टी उस घड़े का उपादान है। घड़े का वजन, घड़े का भार मतलब, और घड़े का नाम रूप, घड़े का आकार, यह सब क्या है? तो यह मिट्टी का ही आकार है, मिट्टी की ही खुशबू है, मिट्टी का ही स्वाद है, मिट्टी का ही स्पर्श है। तो संसार का उपादान क्या है भाई? हमें तो यह जानना है ना। हमने आगे देखा ना, अस्य कह विद्यते, यह जगत का कर्ता कौन है? अस्य कर्ता कह विद्यते, इसके कर्ता कौन है? तो हमें तो यह जगत जानना है। यह उपादानम किम अस्ति, इसका उपादान क्या है? क्या है भाई संसार का उपादान? तो कहा कि पता नहीं, बस यह पता नहीं यही इसका उपादान है। पता नहीं माने अज्ञान। तो अज्ञान ही इस जगत का उपादान है। अज्ञान से ही सब भ्रमात्मक सृष्टि पैदा हो गई है, ऐसे महात्मा लोग कहते हैं। तो अज्ञान किसको है? हमें है। तो इस पूरे जगत का उपादान हम ही हुए। कैसे? देख लो, जब रात को हम सो जाते हैं तो जगत कहाँ रहता है? नहीं रहता, जगत मिट जाता है। स्वप्न में हम अपना अलग सा जगत बना लेते हैं। तो इस जगत के से और इस जागृत के जगत को कुछ लेना देना ही नहीं है। यह जगत पूरा का पूरा मिट गया। जो जाग रहा है उसका उपादान वह है, उस जगत का, जागृत के जगत का उपादान जो जाग रहा है वही है। तो संसार कैसे पैदा हुआ पता नहीं, माने अज्ञान है। अज्ञान हमारा है, माने कि हम ही इस जगत के उपादान है। तो इसके संचालक कह लो, कर्ता कह लो, हम ही है।
तो घड़े में मिट्टी है, देखो ये भी एक समझने जैसी बात है कि घड़े में मिट्टी है। तो वास्तव में सोचो कि घड़े में मिट्टी है या मिट्टी में घड़ा है। वास्तव में तो मिट्टी में घड़ा है, घड़े में मिट्टी नहीं है, मिट्टी में घड़ा है। तो यह मिट्टी में ही घड़ा है, माने नाम रूप मिट्टी के कल्पित है। मिट्टी ने एक आकार ले लिया तो घड़ा बन गई। तो उसी तरह से अखंड एक रस चैतन्य देश काल वस्तु में नहीं, देश काल वस्तु अखंड चैतन्य में है। हमारे अंदर आत्मा है, हम कहते हैं हमारी आत्मा, ऐसा कहते हैं हमारी आत्मा माने हमारे अंदर आत्मा है, ऐसा हम मानते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है, आत्मा में हम है। जैसे मिट्टी में घड़ा है उसी तरह आत्मा में हम है। चैतन्य अखंड एक रस चैतन्य जीव के रूप में जब कल्पित होता है तब इसको संसार कहते हैं। बस ऐसा चिंतन करना, इसी का नाम विचार है, इसी को विचार कहते हैं। लेकिन देखो, हम तो इस जगत को काल्पनिक नहीं मानते, हमें अज्ञान है इसलिए हमने कल्पना कर ली कि ऐसा जगत है, लेकिन हम तो इसको काल्पनिक नहीं मानते, सत्य मानते हैं। और सत्य मानते हैं इसलिए जगत का सर्जन माया ने किया, ऐसा हमें एक बीच वाला रास्ता निकालना पड़ेगा। जगत का निर्माण किसने किया? तो कहा कि माया ने किया। माया क्या है? माया भगवान की अचिंत्य शक्ति है। अचिंत्य शक्ति का मतलब क्या हुआ कि जिसके बारे में कुछ कहा न जा सके। भावात्मक, भावात्मक भी है, अभावात्मक भी है, इसको कहते हैं माया। जैसे समझो कि रज्जु में सांप है, रज्जु में हमें सांप दिखा, तो सांप तो है भाई, नहीं होता तो दिखता कैसे, नहीं होता तो हमें परेशानी कैसे होती, पसीना कैसे आता, हमारी सांसें फूल जाती है कैसे, हमारे रोंगटे खड़े हो गए कैसे, अगर सांप नहीं होता तो सांप तो है, लेकिन प्रकाश आने पर सांप नहीं रहता, तो वास्तविक सांप नहीं था। तो सांप का भाव भी था, सांप का अभाव भी था। तो भाव अभावात्मक जो जिसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, समझो अनिर्वचनीय माया ऐसा कहते हैं, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि है कि नहीं है, कि है कि नहीं है, बस ये काल्पनिक वस्तु का नाम है माया। ये भगवान की कल्पना शक्ति है, भगवान की सर्जन शक्ति है, सर्जनात्मिका शक्ति है। तो इस जगत का उपादान माया है। भगवान ने माया को जागृत किया, मतलब अपनी अचिंत्य शक्ति को जागृत किया, और माया से फिर ये पूरा जगत बनना शुरू हुआ। माया में जब विक्षेप हुआ तो त्रिगुणात्मिका हो गई माया, सत्व रजस तमस, 3 प्रकार की। सत्व में से कुछ बना, रजस में से कुछ बना, तमस में से कुछ बना। पहले तो महत्त्व का प्राकट्य हुआ, और क्रिया प्रधान और भाव प्रधान महत्त्व में से फिर ये सब बनना शुरू हुआ। तो इस तरह से माया नाम के एक तत्व को बीच में लाने से हमें सृष्टि का सर्जन समझ में थोड़ा आता है। इसलिए कहा कि अगर हम सृष्टि को सत्य मानते हैं तो इसका उपादान हमें माया को मानना होगा। तमाम दृश्य पदार्थ, ज्ञेय पदार्थ माया से बने हैं, मात्र माया से बने हैं। माया ईश्वर की अचिंत्य शक्ति है, इसलिए ईश्वर की ही अचिंत्य शक्ति है। और देखो, शक्ति शक्तिमान से अलग नहीं होती, शक्तिमान से उसकी शक्ति अलग नहीं होती। तो माया भगवान की शक्ति है, तो इसलिए भगवान को ही हमने कर्ता मान लिया, या तो उपादान मान लिया। इस जगत का कर्ता कौन है? भगवान है। भगवान के पास क्या मटेरियल था? कुछ नहीं था, अपने आप को उसने जगत के रूप में बनाया। तो जो भी बन रहा है, हमें यहाँ क्या दिख रहा है? घड़ा दिख रहा है ना, मिट्टी थोड़ी। हमारी नज़र तो नाम रूप तक जाती है, वास्तव में तो यह मिट्टी है, मिट्टी ने लिया हुआ एक आकार है। तो उसी तरह वास्तव में परमात्मा ने ही इस जगत का रूप लिया है। रूप लिया है माने इस रूप में दिख रहा है परमात्मा ने तो कोई रूप बदला नहीं है, लेकिन माया के कारण हमें परमात्मा इस प्रकार का दिखता है। जैसे रज्जु हमें अज्ञान के कारण, अविद्या माया के कारण, अज्ञान कह लो, अविद्या माया कह लो, इसके कारण सांप के रूप में दिखता है। इसी तरह अविद्या माया ही हमें इस जगत को, भगवान को जगत के रूप में दिखाती है। अब उसी माया का दूसरा पहलू, जैसे एक सिक्के के दूसरे पहलू होते हैं, विद्या माया। विद्या माया की प्राप्ति होने से
यह जगत फिर हमें ईश्वर रूप दिखने लगता है। हमें पता चल ज्ञान से पता चल जाता है कि ईश्वर ने ही इस रूप में दिखना शुरू किया है, ईश्वर ही इस रूप में दिखता है। ईश्वर मायाधीन नहीं है, मायाधीश है। जीव माया के अधीन है और ईश्वर मायाधीश, माया का भी स्वामी है, मायापति है। तो जैसे मकड़ी होती है ना, क्या कहते हैं उसको, मकड़ी को मकड़ी ही कहते हैं, और क्या कहते हैं, स्पाइडर। वह अपने मुंह से एक तार निकालती है और उसका जाला बनाती है, जाला बुनती है। और जाला बुनती है तब अगर वो देखे कि कोई आ रहा है, उसको भय है, तो वह फिर से वह निगल जाती है, पूरा तार अपने में वापस निगल जाती है और एक कोने में बैठ जाती है। अब जब हम वहां से दूर हट गए, उसने देखा कि अब कोई भय नहीं है, तो फिर से वह लटकती हुई तार से लंबा करती करती आती है, दूसरी जगह चिपकाती है और ऐसे ऐसे करके जाला बुन लेती है। तो मकड़ी जैसे अपने अंदर से तार निकालकर सर्जन करती है, उसी प्रकार परमात्मा ने अपनी माया को निकालकर अचिंत्य माया शक्ति से इस जगत को प्रकट किया है। मकड़ी का जाले बुनने की तरह माया के द्वारा जगत की रचना हुई है। तो माया और ईश्वर तो दोनों अभिन्न है। इसलिए हमने, जैसे समझो कि सूर्य और प्रकाश दोनों अलग अलग थोड़े ही है, सूर्य ही प्रकाश है, प्रकाश का गोला ही सूर्य कहा जाता है। बस उसी तरह मायाधिपति वही ईश्वर है, वह दोनों अभिन्न है। जैसे ईश्वर माया भिन्न भिन्न नहीं है, इसलिए ईश्वर को इस जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण कहा जाता है। अब कारण दो प्रकार के होते हैं, एक चेतन और एक मटेरियल, एक निमित्त कारण और एक उपादान कारण। उपादान माने मटेरियल, और जैसे घड़ा है समझो, उसमें मिट्टी उपादान है और कुम्हार उसका निमित्त कारण है। निमित्त हमेशा चेतन होता है, तभी सर्जन होता है। तो कुम्हार और घड़ा तो अलग अलग है, लेकिन परमात्मा स्वयं ही स्वयं बना है, इसलिए परमात्मा को अभिन्न निमित्त उपादान कारण माना जाता है। उपादान परमात्मा है, माया है, वास्तव में तो माया से ही जगत बना है, लेकिन शक्ति और शक्तिमान भिन्न नहीं है, इसलिए परमात्मा को ही उपादान माना जाएगा। लेकिन परमात्मा स्वयं बना है, वह स्वयं चेतन है, उसने कोई मिट्टी, मरा हुआ कोई पदार्थ, निर्जीव जड़ पदार्थ लेकर जगत नहीं बनाया, वह स्वयं इस रूप में बना है। तो इसलिए परमात्मा को अभिन्न निमित्त उपादान कारण कहा जाता है। अब समझ में आता है कि इस जगत का उपादान क्या है। हमने जो कहा था ना, यह उपादानम किम अस्ति, इसका उपादान कौन है, तो वास्तव में अभिन्न निमित्त उपादान परमात्मा ही है। इसको उपादान कारण कह लो, इसको निमित्त कारण कह लो, वह अभिन्न है, उससे भिन्न नहीं है। इसकी थोड़ी और चर्चा अभी रह गई है, वो आगे करेंगे। ओम हरि ओम।